Okay, let's begin. So I guess we are done with position of point with respect to ellipse, है ना? So हम वही टेम्पलेट फॉलो करेंगे जो हम फॉलो कर चुके पैराबोला के वक्त और सर्कल के वक्त, ठीक है? चलो अब ये टॉपिक नंबर होगा ऑब्वियसली आप लोग जानते हो पॉइंट ऑन एलिप्स के बाद ऑब्वियसली क्या रहेगा? लाइन एंड एलिप्स, इजंट इट? लाइन एंड एलिप्स। तो यहाँ हम डिराइव नहीं करेंगे, यू नो, लेट्स सेव सम टाइम। लाइन हमेशा कौन सा फॉर्मेट में होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी, और एलिप्स को स्टैंडर्ड। देखो अच्छी बात ये है एलिप्स में कि प्लस रहा, सॉरी, a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a है, तो ऐसे कंडीशंस में ना फर्क नहीं पड़ता। सो बेस्ट थिंग अबाउट एलिप्स, अनलाइक पैराबोला वेयर यू नो हर एक पैराबोला के लिए अलग अलग कंडीशन है, तो यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना? सो विल प्रॉब्ली फाइंड एलिप्स इजियर, सो विल बी हाइपरबोला। अच्छा, एलिप्स कौन सा फॉर्म है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना? तो ये इसका टैंजेंट होने के लिए, सॉरी, तीन केसेस पॉसिबल है। कैसे? ये एलिप्स है, ये लाइन है, ये एलिप्स है ना, दिस इज नॉट सम पोटैटो और समथिंग, दिस इज एलिप्स एंड लाइन, केस 1। Case 2, we are most interested in this one, isn't it? Or case 3, ellipse or line, no point of intersection, isn't it? तो guys remember सर्कल के बाद let's recall सर्कल। सर्कल में tangent के लिए क्या था? c square is equal to r square into 1 plus m square, और c square less than, और यहाँ c square greater than, remember same format, तो c square is less than, c square is equal to, c square is greater than, ठीक है ना? अच्छा, ये देखो, ये वाला कंडीशन हम लर्न करेंगे तो इमीडिएटली ये रिकॉल हो जाएगा अपना। ये थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। c square is a square n square plus b square, a square n square plus b square। अब ये देखो, अगर ये सर्कल होता तो a is equal to b, a is equal to b is equal to r, तो यहाँ a और b की जगह हम r लिखेंगे, तो ये क्या होगा? r स्क्वायर n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, r स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है? सो अगर ये सर्कल होता तो a b becomes equal to r and this formula actually makes sense, है? So obviously ये वाला, so c square is less than a square n square plus b square and c square is greater than a square n square plus b square। तो what I want you to do is I'd like you to derive this, है ना? ऐसे प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फंडा है इसका? ये इसके साथ अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वेरी गुड, वी सिंपली एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स, जैसे कि y को एलिमिनेट करेंगे, फिर x में क्वाड्रेटिक आएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है? d लेस देन 0, सॉरी d ग्रेटर देन 0, इसलिए d इक्वल टू 0, इसलिए d लेस देन 0, सिंपल। सो ट्रस्ट मी, आई वाज गोइंग टू से ट्रस्ट यू, हां, ट्रस्ट योरसेल्फ, है ना? तो प्लीज डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये केस में वी आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इजंट इट? अच्छा, सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी। ऑब्वियसली जो x कोऑर्डिनेट में r स्क्वायर है वो a स्क्वायर है, और जो y कोऑर्डिनेट में r स्क्वायर जो है वो होगा b स्क्वायर, सिंपल। सो माइनस a स्क्वायर m बाई सी b स्क्वायर बाई c, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। यू कुड इजीली अंडरस्टैंड कि अगर a और b इक्वल हो गया तो फिर ये सर्कल होगा और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वुड बी समथिंग दिस, सिंपल है। अच्छा, तो ये देखो, आपको डिराइव कैसे करना है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? वेरी सिंपल, आपने d इक्वल टू 0 किया है, और वो क्वाड्रेटिक में ना, जो क्वाड्रेटिक आएगा x में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में जो आएगा उसमें x के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा -b/2a, है ना? -b/2a फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? -b/2a, क्योंकि d 0 है ना? d 0 होने से अपना बाबा फॉर्मूला, और शायद से सी स्क्वायर वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई सी, और ये उठा के स्ट्रेट लाइन में डालना है,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन में डालना है तो आपको y मिल जाएगा b स्क्वायर बाई सी, सेम लाइक वी हैव डन फॉर पैराबोला एंड सर्कल आल्सो, ठीक है। अब ये देखो ऑब्वियसली हाँ इंटरेस्टिंगली अच्छी बात ये है कि अगर यही एलिप्स हाइपरबोला होता, दिस वुड बी माइनस बी स्क्वायर, तो ईच एंड एवरी कंडीशन कैन बी डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर। तो कंडीशन क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस बी स्क्वायर बाय सी, दैट्स इट, वेरी गुड। So you see ellipse and hyperbola complement each other and अच्छी बात है कि ellipse complement circle as well, लेकिन सर्कल में हमेशा अपने पास d is equal to r है, उससे हम बच जाते हैं हमेशा, और वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना। तो अब ये देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमेशा हम यूज कब करते हैं, स्लोप फॉर्म में यूज करते हैं ये कंडीशन y is equal to mx plus c में, है ना। अच्छा माने अगर आपके पास स्लोप है, अगर आपके पास किसी लाइन का स्लोप है और आपको टैंजेंट्स ड्रॉ करना है पैरेलल टू दिस लाइन या परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ऐसे कितने टैंजेंट्स पॉसिबल होंगे, दो पक्का श्योर है। जैसे कि मान लो ये टैंजेंट, अगर मान लो ये लाइन से आपको पैरेलल टैंजेंट ड्रॉ करना था, तो ये वाला एक पॉसिबल होगा और ये वाला भी एक पॉसिबल होगा, इज इट सिंपल। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, पैरेलल टू अ गिवन लाइन टू टैंजेंट्स आर पॉसिबल टू एलिप्स, जस्ट लाइक फॉर सर्कल एज वेल। बस पैराबोला में सिर्फ एक ही था और हाइपरबोला में भी दो टैंजेंट्स पॉसिबल होंगे, क्योंकि हमेशा ये सी स्क्वायर है, इसलिए सी स्क्वायर की वजह से, ठीक है। बस ये हो गया लाइनर एलिप्स। देखो हम डेराइव नहीं किए तो बहुत टाइम से हुआ, तो डायरेक्टली हम अटैक करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन वेरियस कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं इस लेक्चर में, फिर सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा अपना, EOT इन वेरियस फॉर्म्स, राइट, ठीक है। अच्छा तो इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या होता है हमेशा, पॉइंट फॉर्म। अगर पॉइंट दे रखा है अभी देखो अपने को ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आदत हो जाना चाहिए। अच्छा रिमेंबर पॉइंट का मतलब पॉइंट विल बी गिवन x1 y1, इजंट इट। ये देखो इसमें अच्छी बात ये है कि यहाँ कोई x वाला टर्म नहीं है, y वाला टर्म भी नहीं है, कितना प्यारा इक्वेशन है। देखो x स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर बाय, दैट्स इट, या हो गया, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, खत्म हो गया पॉइंट, नो मोर डिस्कशन। अब आते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। अच्छा पैरामीट्रिक फॉर्म में, हाँ पैरामीट्रिक फॉर्म हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ये यूज कब करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म को, वेरी गुड, लोकस क्वेश्चंस में। देखो पैरामीट्रिक कोई भी लोकस रिलेटेड क्वेश्चन है तो इमीडिएटली पैरामीट्रिक फॉर्म, सिंपल। चलो अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड पॉइंट फॉर्म, दोनों सेम एक्चुअली, द ओनली डिफरेंस इज कि x1 y1 की जगह वी टेक पैरामीटर, इसका क्या था a, वेरी गुड, तो सिंपली x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा, ठीक है। तो x into a cos थीटा upon a square, y into b sin थीटा upon b square is equal to 1। तो a कटेगा, b कटेगा, तो सिंपली दिस इज x cos थीटा upon a plus y sin theta upon b is equal to 1। क्या do we have to learn about this? Not actually, but लेकिन हम 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, like we'll be solving 5 to 6 क्वेश्चंस जो आपको लर्न हो ही जाएगा इवेंचुअली, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कोई भी लोकस रिलेटेड क्वेश्चन रहा ना तो वी स्टार्ट विद पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे कि याद है हम सर्किल के वक्त ना 2 क्वेश्चन किए थे पैरामीट्रिक फॉर्म पे, याद है, he would say any tangent intersect coordinate axis at a and b, minimum area of triangle OAB, याद है, और फिर locus of midpoint of you know the intersect between coordinate axis। वो एक्चुअली वो एलिप्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एलिप्स में रखना है आपको, वहां से हम सर्कल के और हाइपरबोला के डिराइव करेंगे, है ना। एलिप्स आते हैं स्लोप फॉर्म पे। थर्ड वन स्लोप, राइट। तो स्लोप फॉर्म में क्या होता है, स्लोप दे रखा होगा, सिंपल है,
So slope given है, so we obviously start with y is equal to mx plus c, but यहाँ c is plus minus है ना, plus minus root over a square m square plus b square है ना. दो टेंजेंट्स पॉसिबल है हमेशा, सिंपल है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलरेडी लिख चुके हैं हम. अच्छा रिमेंबर, दो टेंजेंट्स है तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑब्वियसली, सिंपल. दैट्स इट, हो गया. स्लोप फॉर्म कर दो. अच्छा अब देखो 7th, जैसे स्लोप फॉर्म हो गया, वी ऑलवेज स्टार्ट विद एक्सटर्नल टेंजेंट्स, इजंट इट. एक्सटर्नल टेंजेंट्स, फिर व्हाट डू वी डू, फिर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, डायरेक्टर सर्कल, फिर COC, फिर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, फिर पोल पोलर वगैरह वगैरह. सेम फंडा है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग स्टैंडर्ड, राइट. एक्सटर्नल टेंजेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल टेंजेंट्स, कि अपने पास एलिप्स है और एक्सटर्नल पॉइंट है अपने पास, कोई बाहर वाला पॉइंट है, ठीक है. तो ये बाहर वाला पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, दो, सिंपल. तो ये बाहर वाला पॉइंट होता है x1 y1, ठीक है. तो मान लो ये a है, ये b है, सिंपल. अच्छा तो ये देखो एक्सटर्नल टेंजेंट्स में व्हाट डू वी डू, वी स्टार्ट विद स्लोप फॉर्म, x की जगह x1, y की जगह y1, दैट्स इट. तो y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अच्छा दैट्स इट. इसके बाद क्या करेंगे हम, रूट के एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बट डायरेक्टली स्क्वायरिंग. ये mx1 को इधर शिफ्ट करके, तो y1 माइनस mx1 का होल स्क्वायर. अब हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से, तो प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना. अच्छा अब m में क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है. लेट्स फाइंड क्वाड्रेटिक, बट व्हाई आर वी फाइंडिंग क्वाड्रेटिक है, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. सर्किल के वक्त ना अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था tan थीटा बाय 2, क्योंकि अपने पास सेंटर रेडियस वाला r अपॉन रूट s1 था, याद है किसी को, राइट. r अपॉन रूट s1 था. लेकिन पैराबोला में भी वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इन इट, एलिप्स में भी वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इन इट, इन हाइपरबोला एज वेल, है ना. सेम फंडा. तो y1 स्क्वायर माइनस 2mx1 y1 प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल. इसको क्वाड्रेटिक में शिफ्ट किया, तो इसको इधर शिफ्ट किया हमने, तो ये x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू m स्क्वायर, सही है, माइनस 2x1 y1 इनटू m प्लस y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इन n. ये है अपना क्वाड्रेटिक, है ना, ये है अपना क्वाड्रेटिक. सो इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड टेंजेंट्स निकालो, तो क्या करें, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, है ना, एंड देन हो जाएगा, राइट. अब ये देखो, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. अच्छा गाइस, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. वी स्टार्टेड विद स्लोप फॉर्म, सिंस एक्सटर्नल पॉइंट गिवन x y की जगह सब्स्टिट्यूट किया हमने, फिर m में क्वाड्रेटिक बनाया, m को सॉल्व किया, दो वैल्यूज मिलेंगे. कभी कभी बार हो सकता है क्वाड्रेटिक कैंसिल आउट हो गया, व्हाट डज इट मीन, माने m स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया, वेरी गुड. एक स्लोप इंफिनिटी है माने वर्टिकल लाइन, है ना, कीप दिस इन माइंड. नाउ हाँ, अब m के वैल्यूज आ चुके हैं, दो वैल्यूज. नाउ हाउ डू यू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, क्या m की वैल्यू इसमें डालेंगे, वेरी गुड. देखो आपके पास स्लोप्स आ गए, तो एक इसका स्लोप होगा, एक इसका स्लोप होगा, और आपको ना स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाना है, क्योंकि यहाँ अप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, एक m के लिए प्लस माइनस, दूसरा m के लिए फिर प्लस माइनस, लगता है कि चार टेंजेंट्स है ना. सो गॉट टू बी केयरफुल हियर. वंस यू हैव स्लोप्स, देन अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म हमेशा. ये हम रिसेंटली भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना. ओके. अच्छा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, हाउ डू यू फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, सिंपल, n1 माइनस n2 अपॉन, सिंपल बात है. अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, मॉड्यूलस ऑफ रूट b बाय a अपॉन 1 प्लस n1 n2,
इट? याद है ये रूट डी बाई किसका, ये क्वाड्रेटिक का अपॉन 1 प्लस एम, सिंपल, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आते हैं नेक्स्ट, once you find angle between tangents immediately we switch our concentration to क्या एंगल 90 होता तो क्या होगा, रिमेंबर मैंने आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किया वो 90 डिग्री बना रहे बाहर पॉइंट पे, या you drew perpendicular tangents from a particular point, what is locus of this point, है ना, तो उसका क्या नाम दिया हमने, स्पेशल नेम, डायरेक्टर सर्कल डीसी। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल का मतलब लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स, माने ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया तो फिर इसका लोकस क्या होगा, है ना। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल सर्कल है इसमें, नाउ कैसे डिराइव करें, लेट्स सी। क्या हम ऑलरेडी सर्कल के लिए किया था, व्हाट वाज दैट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर का मतलब इसको हम लिखेंगे हो गया ये हम कब किया था, एलिप्स का एरिया के वक्त किया था, याद है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने इसको कैसे लिख दिया आर इंटू आर, फिर पाई एडी, है ना, एकदम एकदम 50-50 डिवाइड करना है आपको, आर स्क्वायर होता तो आर इंटू आर, 2r स्क्वायर होता तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एनीवे बट रिमेंबर गाइस, डायरेक्टर सर्कल का मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1, सिंपल। अच्छा, m1 m2 क्या यहां से मिलेगा भी आपने को, m1 m2 इज c by a, isn't it, y1 square minus b square upon x1 square minus b square is equal to -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y1 square minus b square minus x1 square plus b square, तो अल्टीमेटली कहां कुछ तो a square होगा, हाँ ये वाला a square होगा, है ना। तो व्हाट विल दिस बिकम, x1 square प्लस लोकस में क्या करते हैं, अच्छा वी वर ट्राइंग टू फाइंड लोकस ऑफ p, तो x1 y1 को x1, देयरफॉर x square plus y square is a square plus b square, right, you see क्या can we derive director circle for circle here, yes, simply replace a b by r, r square plus r square 2r square, and guys keep this in mind, this will always be concentric with ellipse, center of ellipse, है ना, so we'll have to write this point, concentric with center of ellipse, इसका मतलब अगर ellipse जनरल ellipse होता, माने x minus h का whole square by a square, y minus k का whole square by b square is equal to 1 होता, then what would be director circle, x minus का whole square plus y minus k का whole square is equal to a square plus b square, देखो मैंने बताया था डिस्टेंस में कभी कोई चेंजेस नहीं होंगे, है ना, so need not worry, एक मिनट यहाँ हो सकता है ना, एक मिनट I think हाँ मैंने बेसिकली अप्लाइंग दिस फॉर्मूला है ना, x minus h का होल स्क्वायर y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, है ना। अच्छा ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर वो नॉर्मल एलिप्स होता, माने जनरल स्टैंडर्ड एलिप्स होता, तो अल्टीमेटली रेडियस रिमेन सेम, क्योंकि आपने एलिप्स को शिफ्ट किया तो रेडियस रिमेन सेम, माने यहाँ जो रेडियस है यहाँ भी वही रेडियस होगा, लेकिन दिस इज नॉट रेडियस ऑफ दिस एलिप्स, क्योंकि यहाँ से h स्क्वायर आएगा और तो हमने क्या किया, x को x minus h, y को y minus k से रिप्लेस किया बाय कीपिंग RHS सेम, हाँ ये चलेगा, माने दिस इज करेक्ट, a square plus b square is actually correct, ओनली थिंग इज कि x को x minus h, y को y minus k, बट पहले केस में रेडियस कितना था, रूट ओवर, यहाँ रेडियस सेम होना चाहिए ना, सेम होगा क्या, क्योंकि यहाँ h स्क्वायर k स्क्वायर आएगा ना,
अरे हाँ, तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस है ना, पक्का श्योर? हाँ सेंटर रेडियस, अरे हाँ ये सेंटर रेडियस कौन है ना, हाँ यस, एक लेट्स नॉट कंफ्यूज आल्सो ना, यस इट रिमेन्स इट डी नॉट दो मिनट एनीवे. So but highly unlikely that they will ask general ellipse, वो भी डायरेक्टर सर्कल, highly unlikely है ना. anyway x square plus y square a square plus b square, ठीक है. जैसे डायरेक्टर सर्कल हो गया, we start with pair of tangents. pair of tangents का क्या फॉर्मूला है? राइट, फॉर्मूला भेज दिया अभी सब कुछ. अच्छा ये पॉइंट नंबर 10 है ना, पेयर ऑफ tangents. Again you see highly unlikely they ask question based on this, but you see s1 square is equal to s s11, s1 square is equal to s s11, ठीक है. that's it. ये 1,1 जो है वो बाहर वाला पॉइंट है ना, इससे आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब जॉइंट इक्वेशन मिलेगा आपको इससे, वी गेट जॉइंट इक्वेशन, कीप दिस इन माइंड. एनीवे नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. अब आते हैं सीओसी पे. COC, what is COC? Chord of contact. Chord of contact का मतलब ये वाला, is it? Yes, simply is given by S1, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं. S1 is equal to 0. अच्छा इसमें देखो, जैसे कि अपना पेपर में क्वेश्चन आया था, रिमेंबर ये पॉइंट एक्सिस पर था, याद है? we had to find A and B points of intersection. मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना था अपने को, राइट. सो व्हाट डू वी डू? वेरी सिंपल, ऑलवेज डू दिस. एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है तो S10, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एलिप्स या जो भी कर्व है हो जाना चाहिए, है ना. क्या और क्या डिस्कस, कुछ नहीं है. नेक्स्ट में पोल एंड पोलर. पोल एंड पोलर में और सीओसी में ज्यादा फर्क नहीं है. अब देखो, अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट पोल होता है, इजंट इट? पोलर वाला, सो पोल गिवन है फाइंड पोलर, पोलर गिवन है फाइंड पोल, कुछ नहीं है. पोल इज p x1 y1, corresponding polar is again s1 is equal to 0. and finally last concept, tangency का. क्या वो नियरेस्ट पॉइंट वाला वो सब अभी भी एप्लीकेबल है ना, जो पैराबोला में किया था हमने. पॉइंट लाइन से नियरेस्ट पॉइंट कौन होगा जहां टेंजेंट पैरेलल होगा, प्रीटी ऑब्वियस, कॉमन सेंस है तो, है ना. लेकिन दो पॉइंट्स होंगे, हाँ आपको कैसे पता चलेगा ऊपर नीचे? सिंपल, दोनों पॉइंट निकालो और डिस्टेंस निकालो, है ना, सिंपल बात है. एनीवे हम लिखेंगे, है ना, बाद में लिखेंगे. 13 पॉइंट कौन सा रहेगा? कॉर्ड, chord bisected at given point. हाँ S1 is equal to S1 chord bisected at a given point. ये कब यूज करते हैं हम? If is talking about a chord, locus of midpoint of chord या midpoint दे रखा है etc etc क्वेश्चन में ये यूज करते हैं, है ना. जैसे कि एलिप्स है, एक chord है जिसका नाम midpoint दे रखा है p x1 y1, ठीक है, मिड पॉइंट दे रखा है, तो वी कैन यूज दिस. क्या फॉर्मूला है? S1 is equal to S11. इक्वेशन ऑफ chord is given by S1 is equal to S1. That's it. इसके बाद हम क्या कहते हैं शायद से पैराबोला में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. क्या अलग से लिखने की जरूरत है? सी, दोनों का सी निकालो और इक्वेट कर डालो. मोस्टली क्वेश्चंस कैसे आएंगे? कॉमन टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला एलिप्स. सर्कल एलिप्स आया तो कौन सा केस होगा? पक्का केस ऐसा होगा जो टेंजेंट विल बी पैरेलल और सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना. माने सर्कल का आर ए या बी से मैच करेगा. माने सर्कल एंड एलिप्स विल बी टचिंग ईदर एट एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस या एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस. शायद से हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना. जैसे कि वो ऐसा केस होगा, ऐसा वाला केस होगा, मैंने वो ऑक्सिलरी सर्कल होगा, समथिंग लाइक दिस. तो यही टेंजेंट है, कुछ नहीं है, बस फिगर ड्रॉ करो, खत्म, मिल जाएगा आपको. सो इक्वेट कांसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाई वेस्ट टाइम. फिर नियरेस्ट पॉइंट,
अब देखो ये लाइन से नियरेस्ट पॉइंट ढूंढना है, प्रीटी ऑब्वियस, कॉमन सेंस है. इट इज दैट पॉइंट वेयर टेंजेंट हैज टू बी पैरेलल. दो मेथड्स है अपने पास, ईदर फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्योंकि स्लोप है अपने पास, ईदर फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और फाइंड द लाइन इटसेल्फ, फिर इनके बीच का डिस्टेंस. कोई भी मेथड से कर सकते हैं. सिंपल. क्या लिखने की जरूरत है? पक्का है ना गाइस? ये लिखने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट राइटिंग बिकॉज वी नो. तो डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट अटैक करेंगे. ठीक है, अब चाहिए तो आप लिख सकते हो, आप लिख लो खुद. 14 क्या कॉमन टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो और लिख लो, है ना. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. ये यूनिक केस आपको मेंशन करना है ना, यूनिक केस आपको मेंशन करना है. यूजुअली क्वेश्चंस कैसे होंगे? एलिप्स या पैराबोला. मोस्टली एलिप्स है तो रेयरेस्ट केस, रेयरेस्ट केस. 15 क्या था? नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट ऑन एलिप्स. अच्छा, नियरेस्ट पॉइंट्स यस फ्रॉम गिवन है. बस फिगर बना लो, है ना, फिगर बनाना है आपको, बस अपने नोट्स में होना चाहिए. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है जो पैराबोला के वक्त लिखे थे, लिख चुके हैं हम, बस वही लिखना है. दो मेथड्स, ईदर फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन. सॉरी, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, लाइन का स्लोप इज टेंजेंट का स्लोप. सिंपल. अब डायरेक्ट अटैक करेंगे क्वेश्चंस पे, राइट. क्वेश्चंस करना है आपको बस. बेसिक क्वेश्चंस कुछ नहीं. ओके, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, if x plus y is equal to lambda is tangent to 9x square, then lambda is equal to. Also find POC. ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क के लिए. ठीक है, बस प्रैक्टिस. मे भी हो सकता है कि ये सारे अपने वर्कशीट में है, मे बी पॉसिबिलिटी में. इफ lx plus my plus n is equal to 0 touches x square by a square, if prove that, है ना, if a square l square plus b square l square is equal to x square. Also find corresponding point of contact. Do that. X cos alpha plus y sin alpha is equal to p. That is same ellipse. If a square cos square alpha plus b square sin square alpha is equal to p square. Also prove that point of contact is a square cos alpha upon p, b square sin alpha upon p. फर्स्ट और थर्ड करेंगे, सेकंड विल बी होमवर्क, है ना. ओके, तो गाइस हमेशा राइट द गिवन लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट. सो y is equal to minus x plus lambda, तो क्लियरली m is minus 1, c is lambda. ठीक है, और एलिप्स को भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में शायद से 144 से डिवाइड करना है तो ये मिलेगा,
इज इट? a square is 16, b square is 9. क्या फॉर्मूला है? c square is equal to a square m square plus b square. Lambda square is 25. Lambda is plus minus 5. है ना? He is also asking us to find point of contact. So दो पॉइंट्स हो गए, है ना? So lambda is equal to 5 के लिए 1 मिलेगा और lambda is equal to minus 5 के लिए. ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इज इक्वल टू -5. अच्छा, लैम्डा का मतलब c, यानी c 5 है और यहाँ c -5, राइट? तो क्या फॉर्मूला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का? माइनस a स्क्वायर m बाई c, a स्क्वायर m बाई c, b स्क्वायर बाई c. सिंपल. तो कितना होगा? 16 बाई 5, 9 बाई 5. सिंपल. और यहाँ अब c -5 है. क्या इजंट इट ऑब्वियस कि अब दोनों भी माइनस माइनस हो गए? -16 बाई 5, -9 बाई 5. अब वैल्यू डालेंगे तो c -5 माने ये -5, ये -5. दैट्स ओनली डिफरेंस. सिंपल है, कुछ नहीं. सेकंड तो आप लोग कर सकते हैं इजीली. क्या थर्ड भी कर सकते हैं? Would you like to give it a try? बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, एक्चुअली सेम थिंग है, बस p की जगह माइनस n है, l की जगह cos अल्फा, m की जगह sin अल्फा. सो a स्क्वायर, l की जगह cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, m की जगह sin अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा, n की जगह माइनस p इज इक्वल टू है p स्क्वायर. सेम कंडीशन, सेम है, कुछ नहीं है. बस लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए करके मैंने दिया, ठीक है? यहाँ यू गॉट टू बी केयरफुल. y sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस x cos अल्फा प्लस p, फिर भी डिवाइड बाय sin अल्फा. थोड़ा सा रीअरेंज तो करना ही पड़ेगा, यू कैन डू दैट. दोनों भी करना है हमको, राइट? ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये फालतू क्वेश्चंस. बस ये कैसे कि फ्लो के लिए करते हैं, फील फॉर द कॉन्सेप्ट. कितने क्वेश्चन थे? 3. अच्छा, अब आगे 4. हाँ, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. √2 touches हाँ, ये हम दूसरा मेथड से करेंगे. This is another solution. Now, very interesting. You see, do you notice something? Do you notice something here? अभी देखो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग लाइन है,
एलिप्स है, टचिंग है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढना है, सिंपली यू कैन ऑलवेज गो फॉर फॉर्मूला माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी बी स्क्वायर बाई सी। और वैसे करेंगे तो भी बेटर रहता है, इधर भी वही कर सकते हो, फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई बात नहीं है। लेकिन लाइन एंड एलिप्स आर सिमिलर, स्ट्राइकिंगली सिमिलर। ऐसे केसेस में टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेस्ट वे इज यस, ये तो कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई है क्या? अब आपने नोटिस किया है कि पॉइंट फॉर्म में एलिप्स का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पॉइंट फॉर्म में इट इज x1 बाई a स्क्वायर y1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो अब देखो, कीप दिस इन माइंड, कभी भी टैंजेंट का शक्ल जो है अगर वो एलिप्स के जैसा होता है तो s1 इज इक्वल टू 0 अप्लाई करके कंपैरिजन से करेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब नॉर्मल पीओसी से कर सकते हो, लेकिन विल गो फॉर पॉइंट फॉर्म हियर। कब करना है ये? अगर शक्ल सेम हो। अच्छा, शक्ल सेम नहीं हो तो भी कर सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ और भी बेटर और फायदा होगा। तो लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1 y1, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस ओके। तो ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है ना, तो ये इसके समान होना चाहिए। सो विल सिंपली डिवाइड बाय √2 किया, √2 से डिवाइड करें। अच्छा, √2 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि इसको इसके जैसा कन्वर्ट करेंगे हम, कांस्टेंट टर्म को सेम करेंगे। तो x अपॉन a √2 प्लस y अपॉन b √2 इज इक्वल टू 1। सिंपल। अब देखो, अब दोनों को कंपेयर करेंगे, सिंस कांस्टेंट टर्म्स आर इक्वल इज इक्वल टू 1। अब देखो x का कोएफिशिएंट x1 बाय a स्क्वायर 1 बाय a √2 इज इक्वल टू y1 बाय b स्क्वायर 1 बाय b √2 इज इक्वल टू 1। अब देखो a कटेगा, a b कटेगा, तो x1 इज सिंपली √2 बाय a एंड हाउ मच इज y1? एक मिनट, a √2 होगा ना, या √2a, y1 is √2b, इज इट? है ना, कैसे एक कटेगा, तो ये x1 अपॉन दोनों डिनोमिनेटर में है, तो √2a इसके साथ कंपेयर किया है, तो इसको इसके साथ कंपेयर किया √2। सिंपल। दिस इज बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदरवाइज व्हाट वुड वी बी डूइंग? इसको पहले हम स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्लोप डेसेंट फॉर्म में m निकालो, c निकालो, फॉर्मूला में डालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये देखो, एक्सेंट्रिक एंगल फाइंड करना बहुत ही आसान है। व्हाट डू वी डू एक्सेंट्रिक के लिए? तो गड़बड़ है। अरे वो ये √2 ऊपर जाएगा, हाँ, तो a बाय √2 हो गया है ना, और ये b बाय √2, तो √2 ऊपर जाएगा ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो इज इक्वल टू a अपॉन √2। अब ये देखो, क्या एक्सेंट्रिक एंगल से लेते हुए एक ही कॉन्सेप्ट है अपने पास। व्हाट इज दैट? पैरामेट्रिक फॉर्म। पॉइंट क्या होता है? a cos थीटा, b sin थीटा। cos थीटा कितना है? 45 डिग्री का रखोगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म देखो, ये a cos थीटा, b sin थीटा है। देखो दोनों की वैल्यू से 1/√2 1/√2, sin इक्वल टू cos इक्वल टू 1/√2 कब होता है? 45 है ना, डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। या पाइथागोरस रेडियस। क्या फिफ्थ भी ऐसे कर सकते हैं? करना होगा आप लोगों को। फिफ्थ ऐसे आ जाएगा आंसर, देख के बता सकते हैं आप लोग। चलो ट्राई करो विदाउट यूजिंग पेन पेपर, गिव एन आंसर टू दिस। तो ये क्या होगा? 3x(x1) 4y(y1) इज इक्वल टू 1। तो अपने को पहले क्या करना होगा? √7 से, तो 3x अपॉन √7 प्लस 4y अपॉन √7, 1/√7 1/√7 हो गया आंसर। आंसर आना चाहिए
1/√7 1/√7 है ना, आप वेरीफाई कर सकते हैं। या आपको ऐसे ही करना है ना, डिटो करो प्रैक्टिस के लिए है ना, प्लीज ट्राई दिस बाय यूजिंग पेन पेपर करें कि पहले प्रैक्टिस से करना है, राइट। आधे 6 पे इजी कुछ नहीं है ना, बस टाइम पास कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन, माने क्या है, अपने पास स्लोप है, अपने पास स्लोप है, उसको पहले लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो y is equal to minus 2x plus 4, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज -2। तो जब स्लोप होता तो हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, स्लोप फॉर्म, सिंपल, y is equal to mx plus minus root over a square m square plus b square, दैट्स। अच्छा, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा a square b square के लिए, तो क्या होगा, x square by 4 y square by 3 is equal to 1, isn't it? y is equal to m की वैल्यू -2 plus minus root over a square m square, a square is 4, m square is also 4 plus b square is 3 √90। ठीक है, 2 है इसमें, आगे सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है ना, √90 है। परफेक्ट पर होता तो कुछ मॉडिफाई करके कुछ लिख लेते, बट 2 है ना बस। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा होता, फॉर्मूला a square m by c b square by c, खत्म। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स व्हिच मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स। गाइस रिमेंबर, अगर वो इंटरसेप्ट इक्वल होते तो याद है, दिस इज a, दिस इज आल्सो इक्वल टू a, माने आपके पास स्लोप है, मैंने बताया था ऑलरेडी, देखो ऑब्ट्यूज एंगल है 135 डिग्री, तो स्लोप कितना होगा, -1। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, अ लाइन व्हिच मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस x plus y is equal to a, याद है, माने स्लोप कितना होगा उसका, -1। तो आपको स्लोप फॉर्म लगाना है इसमें, बस कंसीडर m is equal to -1, दैट्स इट, अप्लाई स्लोप फॉर्म। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, राइट। इसी एक्चुअली क्या है, ये हाइपरबोला होने के बाद यू विल इवन फाइंड पैराबोला आल्सो इजियर, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीटेटिव है, इजंट? कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, ऐसे जो हो जाए, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट, फाइंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ x square by 16। अच्छा, he wouldn't directly ask you to find director circle, कैसे घुमा के देगा क्वेश्चन को, फाइंड कैसे होगा क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स find the locus of points from which perpendicular tangents can be drawn to this curve। perpendicular tangents कहाँ मिलते हैं, डायरेक्टर सर्कल पे, इज इट? क्या आंसर होगा इसका, है ना, a square plus b square कितना, 20, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dc of x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9। दिस इज इंटरेस्टिंग, इसका क्या होगा आंसर, x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ब्रेड एंड बटर। अब जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वालिटी क्वेश्चन है ना। Find equation of tangents drawn from 2, 3 to
if tangents drawn to is equal to 1 makes from tangents drawn to this from P makes angles theta 1 and theta 2 with major axis. With major axis. Then find locus of P if cot theta 1 plus cot theta 2 is lambda square. If cot theta 1 plus cot theta 2 is lambda square. These are some nice questions. So tangents drawn from, what does it mean? External tangents. अच्छा, क्वेश्चन को घुमा के दिया तो कैसे पूछेगा वो? Tangents drawn to this ellipse intersect at points 2, 3. Then find the equations. है ना? तो क्या you shouldn't get confused. So external tangents है ना ये? How do you find external tangents? How do we start? स्लोप फॉर्म से स्टार्ट करते हैं ना. y is equal to mx plus minus root over. अच्छा, ये x square by 16, y square by 9 1. आदत हो गया देखो. 9 16 144 है. a square n square plus b square, isn't it? Now इसमें ना x की जगह 2, y की जगह 3. एक मिनट. पॉइंट देखो इसके साथ मैच हो रहा है. एक मिनट, ये देखो इंटरेस्टिंग. ये ऐसा है ना, ये 3,0 है और ये 4,0 है, ये 0, और वो पॉइंट कहाँ होगा? समवेयर हियर. तो एक टैंजेंट इज ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल. प्रोबब्ली एक टैंजेंट ऐसा कुछ होगा. ओह नाइस. माने एक टैंजेंट हॉरिजॉन्टल है, माने एक स्लोप कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. कांस्टेंट टर्म शुड बी 0 हियर. देखते हैं. लेकिन अरे नहीं, ये 2 एक्चुअली इधर का ही होगा. माय एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल से वो इल्यूजन क्रिएट हुआ, ऐसा कुछ हुआ. और ये मार्कर भी ना बहुत थिक है. बहुत सॉल्व किया ना क्वेश्चन हमने, तो बेचारे थिक हो गया. तो ऐसे कुछ होगा, है ना, सम अदर पॉइंट्स. ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है 2,3, राइट. अच्छा, इसमें 2,3 डालेंगे, y की जगह 3. इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की जगह 2. इसको इधर शिफ्ट किया, फिर x की जगह 2, y की जगह 3. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. 9 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 2ab. देखो कांस्टेंट टर्म गॉट कैंसिल. सारे टर्म्स आ रहे हैं. 12 into m कॉमन, तो m0 या m माइनस, isn't it? m0 का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन y is equal to something, and what is that something? 3. या डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा नहीं, अरे यहाँ कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई शुड बी सेइंग, है ना. आपको हमेशा स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाना है, हमेशा. देखो स्लोप -1 है, पॉइंट क्या है? 2,3. तो y minus y1 m x minus x1. तो y minus 3 is minus x plus 2. तो x plus y is equal to 5. सिंपल. अच्छा क्वेश्चन है एक्सटर्नल टैंजेंट्स. he could have also asked to find angle between tangents. अच्छा क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, also find angle between tangents. एंगल बिटवीन टैंजेंट्स के लिए ना आपको क्वाड्रेटिक की कोई जरूरत, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना. अच्छा, इन दिस केस सिंस वी फाउंड स्लोप्स, you do know how to find angle. Already know the angle between tangents. ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये -1 का मतलब कितना एंगल बनाएगा? 135. So what is angle between them? 135. Even though this is not x-axis, but this tangent is parallel to x-axis. स्लोप -1 का मतलब अभी किया था 135 एंगल होता है. ठीक है.
बट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पूछा गया है तो आप लोग जानते क्या करें, क्वाड्रेटिक ही है, फिर जो भी मेथडोलॉजी है आपके पास, ठीक है, आते लेते हैं। Tangents drawn to this ellipse makes angles theta 1 and theta 2 with major axis. Major axis का मतलब x axis in this case. अच्छा, you should have mentioned a greater than b. Okay. Find logos of p if cot theta 1 plus cot theta 2 is lambda square. हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात ये है, अगर थीटा 1 थीटा 2 एंगल्स होंगे तो टेंजेंट्स के स्लोप्स है tan थीटा 1, बट आपके पास जो है cot थीटा 1 है प्लस cot, बट cot थीटा 1 का मतलब 1 by tan थीटा 1 माने 1 by m1 अपॉन प्लस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया m1 प्लस m2 अपॉन, क्या हमने जो क्वाड्रेटिक बनाया उसका शायद से इट वाज दिस राइट, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू m माइनस 2x1 y1 इनटू यहाँ m यहाँ m स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक था? क्योंकि हमने डायरेक्ट सर्कल का डिराइव किया था। अच्छा, डायरेक्ट यूज करें यहाँ से, लेट द पॉइंट p बी h k या x1 y1 आपका मर्जी, तो सम ऑफ दिस स्लोप कितना होगा, माइनस b बाय a, माइनस b बाय a, माइनस माने ये प्लस हो जाएगा 2x1 y1 अपॉन c1 c2 अच्छा लैम्डा स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर्स गेट्स कैंसिल, क्या कुछ भी नहीं, 2x1 y1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इनटू y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x1 y1 को x1, so 2xy is equal to lambda square. If I ask you what type of curve is this, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि x y वाला टर्म आ गया, सर्कल तो नहीं है, it is definitely not circle। अच्छा, मोस्टली एलिप्स और हाइपरबोला भी नहीं होंगे, शायद से पैराबोला हो सकता है। Anyway, शायद से ऐसे क्वेश्चन हम पैराबोला के बाद किया था है ना, cot theta 1 plus cot theta 2, राइट? चलो आगे बढ़े। अब ये दो क्वेश्चंस के बाद ना 7 क्वेश्चंस है अपने पास, वो एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, आपको ना रखना है, 7 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है एलिप्स में, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस विल कम इन आवर पेपर, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, सारे के सारे रखना है आपको, ठीक है? अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखोगे तो अपना कॉम्पिटिटिव सेक्शन में लगभग 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कॉमन टेंजेंट्स के एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड कॉमन टेंजेंट्स टू y स्क्वायर इज इक्वल टू एंड फाइंड कॉमन टेंजेंट्स टू actually 4. Maybe this is 4, huh? Maybe this is 4. Like 4 की तो। अच्छा, meanwhile, एलिप्स के वर्कशीट में ना चेक दिस कि ये एडवांस में नहीं, चेक दिस क्वेश्चन में दिस इज एडवांस, क्योंकि अगर ये 2 होता तो फिर ये विल हैव टू यू नो इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी, नॉट इजी।
इंटीजर टाइप उधर साइड में होगा, देखो सेकंड सेक्शन में फाइंड कॉमन टेंजेंट और वो फिल इन द ब्लैंक्स के सेक्शन में होगा, देखो है क्या? है क्या? इक्वेशन क्या है? क्या है क्वेश्चन? अच्छा फिर जान दो, फिर हम 4 लेते हैं, फिर देखते हैं कि 2 के लिए आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं ना। अच्छा 12th आप लोगों ने नोटिस किया होगा, गिवन कर्व कौन है? गिवन दो कर्व्स है अपने पास, एक है y² इज इक्वल टू 16√3x, दूसरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं x²/2, राइट। ये देखो ये पैराबोला जिसका a कितना होगा 4ax, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4√3। तो ये वाला जो टेंजेंट है ना, इट इज गिवन बाय mx प्लस c a/m, सिंपल। इसका c a/m है। इसके लिए क्या कंडीशन अपने पास? c² का कंडीशन है, a² m² प्लस b², राइट। तो इसका भी c फाइंड करते हैं, इसका c कितना होगा 4 4 16 these are 48 अपॉन m², तो ये और ये इक्वल, तो c² की जगह 48 अपॉन m² इज इक्वल टू 2 कॉमन, क्या 2 हाउ मेनी टाइम्स 24 टाइम्स है ना, तो 24 इज इक्वल टू m² इनटू m² प्लस 2। देखो ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा ना, तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। 24 को फैक्टराइज करो, जिसके बीच में डिफरेंस कितना है 2, 4 6 ये 4 ये 6, कभी कभी अच्छा इसका उल्टा भी काम करता है, -6 -4, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि m² को नॉट बी -6, सिंपल। अगर आप m² की जगह t लोगे, t के दो वैल्यूज आएंगे 4 और -6, लेकिन नेगेटिव तो रूल्ड आउट ही होगा, ठीक है। तो क्लियरली m² इज 4, माने m इज प्लस माइनस, क्या ये प्लस माइनस 2 क्या एलिप्स केस में डालेंगे कि पैराबोला केस में? पैराबोला है ना, यस। चलो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4√3/2 या -2x, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2√3 और -2x माइनस 2√3। अरे हाँ, ऐसे क्वेश्चन पैराबोला में था ना कि दो टेंजेंट्स है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओरिजिन से कितना दूर है। ये तो जब ऐसा कुछ होता है, यू नो व्हेन यू सी एन इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, ये देखो y तो सेम है और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन को इधर शिफ्ट किया तो -y इज 2x प्लस 2√3, माने एक इसमें y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द सेम थिंग, माने y मान लो y 100 है, -100 भी है, सॉरी y is a and y is also equal to -a, एक का पॉसिबल है जब y is 0, जनरली इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ना y 0 है और x की वैल्यू -2, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर पूछा गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, पैकेज क्वेश्चन, शायद से है अपना शीट में है एक दो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगर वो 4 होता, x² + y² इज इक्वल टू 4, x²/2 है ना, तो ये सर्कल जो है राइट 2 2, 0 0, 2। अच्छा इसके लिए क्या होगा, a√2 है, इससे छोटा, ये 2 है, माने एलिप्स ऐसा है, सही है क्या? देखो b इज ग्रेटर देन a, वर्टिकल एलिप्स है, ये √2, 0 है, तो क्लियरली दो कॉमन टेंजेंट्स होंगे। ये एसिस्टिक फिगर है, ये तो ग्लोब है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अरे वाह, एक्चुअली बिकम एसिस्टिक चला।
पेंटिंग ड्राइंग छोड़ दूंगा मैं ना, SST। अच्छा क्या टेंजेंट्स नहीं जानते हैं? y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2, ठीक है। व्हाट इफ अभी देखो क्वेश्चन गलत होता, मैंने करेक्शन के हिसाब से, अगर वो 2 होता तो क्या फर्क पड़ेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर बाय क्या होगा, x स्क्वायर बाय 1 होगा ना ये, एक मिनट, x स्क्वायर बाय 1 प्लस इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय कितना होगा, 2 होगा, राइट, इसके लिए 2 के लिए। अच्छा क्या ये तो एलिप्स अंदर बनेगा, आ रहा समझ? एलिप्स ना ऐसे कुछ बनेगा नहीं, ये तो 1 है, सिर्फ 1 है और ये √2 है, अरे एलिप्स ऐसा बनेगा क्या? कॉमन टेंजेंट्स होंगे क्या? नहीं होंगे। हाँ करेक्शन इज, अगर पूछा जाए तो फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो सकता है क्वेश्चन, कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? 0। अगर क्वेश्चन 2 होता, अगर ये 2 होता तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 0। ठीक है, हम वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।